एक सेकंड सब रुक जाइए एक सेकंड। पंकज शर्मा और शीतल सिंह। पंकज जी, ये आपको इस बार क्या लग रहा है, बंगाल में क्या होने वाला है? हालांकि बिहार में भी आपका असेसमेंट गलत हो गया, लेकिन फिर भी सबका गलत सही होता है, मैं उसके लिए नहीं कह रहा हूं, पर आपको क्या लग रहा है पंकज जी, क्या होगा इस बार बंगाल में? मेरा असेसमेंट बिहार में भी जमीनी स्थिति के आधार पर था। फिर से हुआ वो एक अलग बात है। जमीनी स्थिति वही थी जो मैंने कहा था। अब रह गई बंगाल की बात। इस बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तो एकदम संभव है। तो संजू वर्मा जी कह रही हैं कि इस बार भाजपा आई और टीएमसी गई, ये तो इसलिए होने वाला नहीं है कि आप खुद ही देखिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें करीब दुगनी हो जाएं। 148 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास जितनी सीटें हैं, 65 आई थी, अब शायद 70 72 75 के आसपास है। तो दुगनी सीटें अगर उनकी हो जाए, क्या ये संभव है? और क्या ये भी मुमकिन है कि तृणमूल कांग्रेस की सीटें 70 75 सीटें फिर जाए? ये असंभव है। 10% वोटों का फर्क है। पिछले चुनाव में था, विधानसभा चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच 10% वोटों की खाई काटना संभव। मेरा मानना तो यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो सीटें हैं वो पिछली बार जितनी थी, जितनी आई थी, उतनी भी आ जाए तो बड़ी बात होगी। संजू वर्मा जी, आप अपनी वाणी को विराम देने के बजाय भारतीय जनता पार्टी को सलाह दें कि नफरत की राजनीति को विराम दें। ये जो सामाजिक बंटवारे की सियासत हो रही है, इसको विराम दें। तो जाकर भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा सा जो उदार बना हिंदू है वो शायद जुड़ने का प्रयास करें। वरना आप जिन कट्टर मोदी भक्तों के बल पर हर प्रदेश में अपनी सरकार लाने का सपना देख रहे हैं, तो इस बार बंगाल में बुरी तरह चकनाचूर होने वाला है। जब तक आप उदारवादी राजनीति नहीं करेंगी, जब तक आप सर्व समावेशी राजनीति नहीं करेंगी, जो भारतीय जनता पार्टी कभी करेगी नहीं, उसको हिंदू मुस्लिम करना है, उसको दो समुदायों के बीच नफरत के बीज बोने हैं, उसको समाज को बांट के रखना है। जब ये सब करना है तो जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन करके आए हैं वो इस देश की एंटायर पॉलिटिकल हिस्ट्री को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। इस पंकज जी, देश की एंटायर सोशल फैब्रिक को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले उससे बचिए। पंकज जी, बंगाल के चुनाव पंकज में जी, आपका ओके, दूर दूर तक कोई भविष्य मैं नहीं इसी है। को घुमा के पूछता हूं आपसे पंकज जी, अगर बीजेपी कट्टर हिंदुओं की राजनीति करती है, कट्टर हिंदुवाद की राजनीति करती है, ममता बनर्जी की राजनीति कैसी है? ममता बनर्जी की राजनीति तो सर्वसमावेशी है। ममता बनर्जी कट्टरता की राजनीति करती नहीं है। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का हिंदुत्ववाद इस देश में चलाए हुए है, जिस तरह से एक समुदाय को, अल्पसंख्यक समुदाय को उसने बिल्कुल किनारे कर रखा है, खुलकर इनके नेता कहते हैं कि हमको तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। खुलकर ये किसी भी चुनाव में अच्छा पंकज जी, अल्पसंख्यक ओके समुदाय के पंकज जी, एक लोगों को सवाल और, उम्मीदवार एक नहीं सवाल बनाते और। हैं। इसका मतलब पंकज जी ये हुआ कि कांग्रेस का इस बार भी पश्चिम बंगाल के चुनाव में कुछ नहीं होने वाला, हो सकता है खाता भी ना खुले। देखिए, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस इंडिया समूह का हिस्सा है। उन दोनों के बीच सीटों के तालमेल का, सीटों के बंटवारे का समीकरण किस तरह से बैठता है, कौन कितनी सीटों पर लड़ता है, उस पर बहुत सी चीजें निर्भर करेंगी। अभी इसमें थोड़ी सी देर है, पर कुछ पश्चिम वक्त बंगाल में बाकी तो है। पंकज जी, पश्चिम बंगाल में कौन सा इंडिया गठबंधन है बताइए ना? कहां लोकसभा चुनाव में नहीं, कोई गठबंधन हुआ क्या? नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव में हुआ क्या? नहीं हुआ। इस बार आपको क्यों उम्मीद है हो जाएगा? नहीं, नहीं होगा, होगा, क्योंकि मोटे तौर पर तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस, ये दोनों इंडिया समूह का हिस्सा है। 36 राजनीतिक दल है भाई इंडिया समूह में। और आप एक बात को ध्यान रखिए कि इंडिया लोकसभा में इंडिया समूह के जो सांसद हैं उनमें और एनडीए के सांसदों में मानव जी, सिर्फ 58 सांसदों का फर्क है, सिर्फ 58 सांसदों का। आज भी अगर सिर्फ 37 सीटें इंडिया समूह की आ जाए तो एनडीए की सरकार गिर जाएगी। अगले किसी भी चुनाव में इंडिया समूह को सिर्फ 37 अतिरिक्त सीटें जीतनी है और एनडीए बहुमत में नहीं आ पाएगी। ये स्थिति है। तो आप इस फैक्टर को थोड़ा ध्यान रखिए। अब वो तो 2029 की बात कर रहे हैं ना आप, एक्स्ट्रा 37 सीटें जो जीतनी है उसके लिए 2029 तक इंतजार करना पड़ेगा ना पंकज जी। हाँ, तो इसीलिए क्या है कि अब ये साजिशें शुरू हुई हैं कि इंडिया समूह के जो राजनीतिक दल हैं उनमें आपस में कुछ मतभेद पैदा किए जाएं, कुछ ऐसी स्थितियां बनाई जाएं जिससे क्षेत्रीय दल कांग्रेस से अलग हो या कांग्रेस क्षेत्रीय दलों से अलग। लेकिन ये साजिश चलने वाली नहीं है।
मैं आपसे फिर बता रहा हूं कि हर राज्य में इंडिया समूह के जो सहयोगी दल हैं वो अगले चुनाव मिलजुल कर लड़ने वाले हैं। अच्छा, ओके, ऑलराइट, शीतल सिंह को लाइए। शीतल